आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। गाजीपुर जनपद की साहित्य की थाती कहे जाने वाले प्रख्यात साहित्यकार व समालोचक, गरीबों मजलूमों की आवाज़ अपनी लेखनी से बुलंद करने वाले डॉक्टर पीएन सिंह का निधन रविवार को गाजीपुर के स्थानीय सिंह लाइफ केयर हॉस्पिटल में शाम को हुआ। अंतिम सांस ले चिर निद्रा में हमेशा हमेशा के लिए समा गए। जैसे ही लोगों को ये खबर मिली, साहित्य जगत में खामोशी छा गई। गंगा जमनी तहजीब की परंपरा के मुसाफिर को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। पूरे पूर्वांचल सहित काशी हिंदू विश्वविद्यालय, टीडी कॉलेज के प्रोफेसर, डॉक्टर से लेकर मंत्री, विधायक सहित स्थानीय लोगों ने सोमवार को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुँचे। कुछ तो उनके साथ के हमजोली मित्र थे जो काफ़ी मर्माहत थे। देखें एक झलक उन गम के आंसुओं की जो शब्द बने। साहित्य इंग्लिश रहते हुए भी साहित्य के शानदार शख्सियत थे। उनकी मृत्यु से गाजीपुर की अपूर्ण क्षति हुई है, क्योंकि सामाजिक संरचनाओं में और सामाजिक रिश्तों में अपने आप में बहुत शानदार शख्सियत थे। और इनका मृत्यु की खबर सुनकर जो भी पढ़े लिखे समझदार लोग थे उनके लिए बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हम लोग इस अवसर पर बैठे हैं, हम लोग यही चाहेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जिन्होंने अपने जिंदगी गाजीपुर के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले समाज के लिए जो दिए हैं, वो हमेशा हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमारे लिए तो सन 71 से हमारे आदर्श ही रहे हैं। मैं प्रोफेसर अवधेश, प्रधान हिंदी विभाग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं इसी जनपद का रहने वाला हूँ और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि प्रोफेसर पीएन सिंह जी के चले जाने से हमारे जनपद का, पूर्वांचल का, बल्कि हिंदी जगत का एक प्रतिबद्ध बुद्धिजीवी, एक क्रांतिकारी बुद्धिजीवी, वो खुद कहते थे आवयविक बुद्धिजीवी, चला गया। और यह एक ऐसी भारी क्षति है हमारी, ख़ास तौर से इस दौर में जबकि सेक्युलर समझ के लोगों की, क्रांतिकारी समझ के लोगों की, वामपंथी समझ के लोगों की ज़रूरत थी। और ऐसे लोगों को बना के गए। जितना लिखा, जितना शब्द दिया उन्होंने, उस शब्द से उन्होंने ढेर सारे आदमी बनाए। ये एक बड़ी बात है। पीएन सिंह ही थे और उनका दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। पीएन सिंह जी एक सच्चे बुद्धिधर्मी थे और यद्यपि वो एक विचारधारा से संबंधित थे, लेकिन उनकी वैचारिक दृष्टि बुद्धिधर्मी जैसी थी। और जो तरह तरह की जो वैचारिकियाँ हमारे समाज में पैदा हुई, उनको लेकर के पीएन सिंह के दिमाग में एक खुली दृष्टि थी। वो एक ही साथ गांधी, लोहिया, अम्बेडकर पर बात कर सकते थे, एक ही साथ वो क्रिस्टोफर कार्डवेल पर बात कर सकते थे, नायपाल पर बात कर सकते थे। तो जिसको कहते हैं कि पूरब और पश्चिम की जो ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा में क्या सर्वोत्तम है और क्या हमारे समाज के लिए बेहतर है, इसकी परख करने वाले, और न केवल परख करने वाले बल्कि जन सामान्य तक उसको पहुंचाने वाले एक सक्रिय बुद्धिजीवी थे। और उनका जाना हमारी हिंदी मनीषा के लिए, हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी जनमानस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। हमारे गुरु हैं, उनके चले जाने से निश्चित रूप से गाजीपुर के समाज की क्षति हुई है और जो शिक्षा जगत है उसमें अपूर्ण क्षति हुई है। उनका जाना कहीं न कहीं समाज और वर्तमान परिवेश में जो अभी भी वो मरते वक्त तक, यानी कि कल तक वो अभी लिखते थे
भले वो लेटे रहते थे, लेकिन वो उनकी जो आवाज़ थी वो धीमी थी पर बहुत अच्छी थी, बुलंद थी। बोलते थे और उनके अगल बगल रहने वाले जो लोग थे उस पे वो लिखते थे। बहुत उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, हम उनसे काफ़ी प्रभावित हैं। उनके इस वक्त पर जाना निश्चित रूप से गाजीपुर के लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं अपने तरफ से, गाजीपुर जनपद की तरफ से, अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। डॉक्टर पीएन सिंह जी का निधन हुआ है। गाजीपुर और इस देश और दुनिया में जहाँ भी यहाँ के लोग, यहाँ की आवाज़ हिंदी अंग्रेजी साहित्य की पढ़ने लिखने वाले लोग पहुँचे होंगे, हमें विश्वास है कि आज वो अपनी अंतरात्मा से श्रद्धांजलि दे रहे होंगे। एक ऐसा नाम जिसका प्रिय लगभग सभी लोग कोई न कोई धारा बना लेते हैं, लेकिन पीएन सिंह एक ऐसा नाम रहा है जो सभी के लिए स्पेस देते हैं और सभी के लिए उनके मन में प्यार रहा है। मैं डॉक्टर श्रीकांत पांडे महाविद्यालय में मैं उनका कनिष्ठ सहयोगी रहा हूँ। 34 सालों से हमारा उनका संबंध रहा है। मैं उन्हीं से कहूँ तो ये सच झूठ नहीं होगा कि मैं उन्हीं से संस्कारित और अनुप्राणित रहा हूँ। विद्वान और चिंतक तो थे ही, साथ ही वो बहुत खूबसूरत इंसान है। मेरी ये व्यक्तिगत क्षति है और अपूर्णीय क्षति है। मैं इस समय निःशब्द हूँ, बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं। महेंद्र प्रताप सिंह, टीडी कॉलेज जौनपुर में मैं पॉलिटिकल साइंस का शिक्षक रहा। जनवादी लेखक संघ से जुड़ा हूँ। डॉक्टर पीएन सिंह के संबंध में यही कह सकता हूँ कि अपने समर्थक, विरोधी, विभिन्न विचारधाराओं के लोगों, गुणी लोगों को प्रकाशित करने की जो महती भूमिका इन्होंने अदा की, इधर पूर्वांचल के यहाँ तक कि बनारस में भी कोई ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं रहा है जो कि इधर लंबे साल जो है दशकों से जो इतना बड़ा काम किया हो, जो कि इन सब को प्रकाशित किया हो। ये गुणग्राही थे, चाहे वह इनका समर्थक रहा हो, चाहे वह इनका विरोधी रहा हो। जहाँ भी इनको कोई गुणी व्यक्ति दिखाई पड़ा, अपने समकालीन सोच के माध्यम से इन्होंने उनको प्रकाशित करने का काम किया। ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करने का काम किया। मार्क्सवाद से प्रतिबद्ध होते हुए भी तमाम जो मार्क्सवादी सोच की पार्टियों से क्षुब्ध लोग हैं, उनको भी उन्होंने प्रकाशित करने का, उनके विचारों को अपने समकालीन सोच में स्थान देने का इन्होंने काम किया। यह इधर पूर्वांचल में किसी भी संस्था ने, किसी भी शहर में वह काम नहीं हुआ। उन्होंने गाजीपुर को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है। इसके लिए सब आभारी रहेंगे। हम सभी क्षुब्ध हैं, हम सभी आज दुखी हैं। उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। नमन उनको। मैं डॉक्टर फतेह मोहम्मद मोहम्मदाबाद में हूँ, लेकिन 70 के दशक से ही डॉक्टर साहब से जुड़ाव रहा और वो भी वामपंथी विचारधारा से जुड़े रहे। हमेशा सीपीआई से जीवन के अंत तक वो जुड़े रहे और एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और हर तरह के लोगों से उनका मिलना जुलना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समझ का हो, लेकिन बातचीत करना, उसको कन्विंस करना, एक अच्छी खासी टीम
नौजवानों को उन्होंने तैयार की गाज़ीपुर ज़िले में, जो आज उनके लिए रो रहे हैं बेचारे। और बहुत बड़ी ये पूर्वांचल की, गाज़ीपुर के नहीं, एक पूर्वांचल की शख्सियत थे और आज सभी मरमाहत हैं उनकी मौत से। बस यूँ तो दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। पीएन सिंह साहब ने आदमी का जन्म पाकर अपने को बेहतर इंसान साबित करने की हर प्रयास किया है, जो सराहनीय है और वो हमेशा इसी बात के लिए याद किए जाते रहेंगे। डॉक्टर साहब की कमी पूर्ति इसकी नहीं हो सकती है। जितने विद्वान थे उतने ही सहज से, उतने ही आसानी से उपलब्ध थे। इनकी कमी हम लोगों को हमेशा खलेगी और खलती रहेगी। समकालीन सोच के माध्यम से इन्होंने पूरे देश में गाज़ीपुर का जो नाम रोशन किया। आप गाज़ीपुर के गौरव थे, आपके जाने के साथ एक युग का अंत हो गया, साहित्यिक वैचारिकी के युग का अंत को राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पहचान दिलाई और समालोचना के क्षेत्र में देश भर के जो ख्यातिलब्ध विद्वान थे वे समकालीन सोच की संगोष्ठियों में प्रायः आया करते थे और उनके विचारों से यह जनपद प्रेरित और प्रभावित होता था। और इस प्रकार इस पूरे जनपद को एक उच्च स्तरीय वैचारिकी प्रदान करने का उन्होंने कार्य किया और इसलिए पूरा जनपद आज उनके निधन पर शोक संतप्त है। आपने देखा कि डॉक्टर पीएन सिंह के लिए लोगों ने किस तरह के विचार दिए। डॉक्टर साहब का जीवन शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। वह एक विद्वान समालोचक के रूप में गाज़ीपुर की एक ऐतिहासिक धरती के रत्न थे। उनके जाने से साहित्य के क्षेत्र में जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। वह एक जिंदा दिल इंसान थे, मुकम्मल इंसान थे। मैं पीजी कॉलेज में उनके साथ रहा। पीएन सिंह साहब बड़े अच्छे शिक्षक, लेखक, वक्ता और सबसे बड़ी बात एक खूबसूरत इंसान थे। अब बहुत दिनों तक बिस्तर पर थे और उस दौरान भी उनकी रचनात्मकता जारी रही। और एकाएक कल सुनाई पड़ा तो मुझको ये आया कि कल तक तो कहते थे बिस्तर से उठा जाता नहीं, आज चुपके से उठे और बिन बताए चल दिए, तो बड़ा अफसोस हुआ। बस ऐसे ये मेरी श्रद्धांजलि है। डॉक्टर पीएन सिंह हमारे क्लास फेलो थे। सिटी स्कूल में हम लोग 10वीं कक्षा तक साथ पढ़े थे। ये पुनः ये पश्चिम बंगाल चले गए और हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए। हम वहाँ से बीएससी किए और ये वहाँ जा कर के और आगे चल के बीएससी वगैरह सब किए। और ये निहायत शरीफ, जो एक मनुष्य में गुण होना चाहिए, उस मनुष्य के गुण से यह कुछ और भी अन्यथा भी इनके में गुण था। जैसे राम को कहते हैं लोग कि धरा पर सबसे बड़े मर्यादित पुरुष हैं और इसके बाद भी और कुछ हैं, वैसे ही हमारे ये डॉक्टर पीएन सिंह अन्यथा और कुछ भी थे जिसको लोग बहुत नहीं जानते थे। और ये दूसरों की सहायता के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहते थे। गरीबों को, गरीब लड़कों को पैसा देते थे, उनका सब खर्च चलाते थे। वैसे ही अंग वस्त्र देते थे, सब कुछ देते थे। ये गरीबों के प्रति एकदम समर्पित थे, ऐसी आत्मा थी। इनको मेरा कोट धन्यवाद। आपने देखा कि तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो उनके दहलीज पर आए हुए हैं और उनको अंतिम विदाई देने के लिए, और गंगा जमनी तहजीब के एक मिसाल थे डॉक्टर पीएन सिंह। अब रह गया सवाल कि ये जो क्षति हुई है, इस क्षति को हम कभी पूरा नहीं कर सकते। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक सोच के क्षेत्र में जो काम उन्होंने किया, शायद अब उसकी कोई भरपाई कर पाए। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें इसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।